हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ामों में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा चुके हैं। खास करके रेलवे, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इसलिए इस वीडियो के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सारे क्वेश्चन सही तरीके से देख लें, याद कर लें। चलते क्वेश्चन की ओर। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी भाषा यानी कि प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। वो भी 4 जून 1944 में 4 जून 1944 ईस्वी में सिंगापुर के रेडियो पर संदेश प्रसारित करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में है दोस्तों। असम राज्य का सबसे पुराना पार्क काजीरंगा पार्क ही है। यह 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों। काजीरंगा पार्क असम राज्य का सबसे पुराना पार्क है। यह 430 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेक रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले से दक्षिणी छोर पर स्थित यह 1970 ईस्वी में महान भारतीय भिक्षु और सुधाकर स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनवाया गया था। इसको बनने में समय लगा था 6 वर्षों का। 6 वर्ष विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनने में समय लगा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी दोस्तों कोलकाता में थी। कोलकाता में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। यह भारत की राजधानी कोलकाता से हटा करके भारत की राजधानी दिल्ली में स्थापित करने के लिए दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी कि दिल्ली में नई राजधानी बनाई जाएगी। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी और 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड डार्विन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली में उद्घाटन किया था। दिल्ली में नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था 13 फरवरी 1931 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष। 10 वर्षों में एक बार यानी 10 वर्षों के अंतराल में एक बार जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार जनगणना। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाले बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाले बाग का हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अंग्रेजी फौज के साथ जलियांवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग करवाया था, जिसमें बूढ़े, महिलाओं और छोटे छोटे बच्चे भी उन गोलियों से मौत हो गई थी उनको। हजारों लोग घायल भी हो गए थे दोस्तों, हजारों की संख्या में, और काफ़ी लोग मर भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर को। जयपुर को भारत का पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। भारत के जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि 1876 में महाराजा राम सिंह ने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की यात्रा की तैयारी के अधिकांश इमारतों को, यानी कि गुलाबी मतलब भारत के जयपुर सिटी में जितने भी मतलब अधिकांश इमारतें थीं उनको गुलाबी रंग से पेंट करवाया था, तभी से जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीशो कंपनी किस देश की कंपनी है? मीशो कंपनी भारत के कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है दोस्तों। इसकी स्थापना यानी कि इस कंपनी को चालू किए 2015 में चालू किया गया था, यानी कि स्थापना इसकी 2015 में हुई थी। यह बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम दोस्तों भारत देश की कंपनी है। पेटीएम भारत देश की कंपनी है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित नोएडा शहर में इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित नोएडा शहर में इसका मुख्यालय है। पेटीएम कंपनी को विकास यात्रा और दशक के कड़ी मेहनत के बाद 8 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था। इसके वर्तमान में सीईओ यानी इसके वर्तमान समय में जो सीईओ हैं वो विजय शेखर शर्मा जी हैं, यानी कि उनके मालिक वर्तमान समय में विजय शेखर शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है और सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह भी शनि ग्रह है। शनि ग्रह की खोज गैलीली ने 1610 में दूरबीन से शनि ग्रह के निरीक्षण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। गैलीली ने 1610 में दूरबीन से शनि ग्रह की निरीक्षण किए थे, वो प्रथम आदमी जो थे। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। इसका आंसर ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था और तिरंगे के डिजाइनिंग पिंगली वेंकैया जी ने किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षा दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और इन्हें
भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसीलिए इनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने दो स्वामी महावीर स्वामी जी का नारा है। महावीर स्वामी जी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।